इनपुटर एंड सुपरवाइजर। एक बंदा काम को इनपुट करता है, दूसरा सुपरवाइज करता है। वो क्या होता है? इंटरनल चेक होता है। वो क्या होता है? इंटरनल चेक। इंटरनल चेक नॉर्मली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कैश रिसीट और पेमेंट पे। कैश रिसीट पे आप कैसे चेक लगाएंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, फॉर एवरी अमाउंट रिसीव आप स्टैंप लगा के देंगे उसके ऊपर कि जनाब जो है ना ये कैश रिसीव हुई है। अगर कोई आपके पास चेक रिसीव हुए हैं, ड्राफ्ट रिसीव हुए हैं, तो उनको आप क्या करेंगे, कैश रजिस्टर में एंटर करेंगे और बैंक में फिर उसको जमा करवाएंगे। डिस्पर्समेंट पर्पस, जितनी भी पेमेंट्स आपने करनी है, जितनी भी पेमेंट्स आपने करनी है वो कैश रिसीव के रजिस्टर से नहीं करनी, बल्कि बैंक से निकलवा के फिर आपने पेमेंट्स करनी है। बैंक रिकॉन्सिलेशन है कि जो आपका बैंक का बैलेंस है और जो आपकी कैश बुक जो आपके अकाउंटेंट के पास है, उसको चेक करना है कि क्या वो वीकली चेक करें, मंथली चेक करें कि मैच है या नहीं है। जितनी भी कैश सेल हो रही है उसकी लिस्ट बनानी है, रसीद बनानी है और रजिस्टर में एंटर करना है। सरप्राइज सरप्राइज इंस्पेक्शन करनी है जो बंदे कैश रिसीव कर रहे हैं कि भाई क्या पोजीशन क्या है यार, काम चल क्या रहा है, ठीक है। और क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट होता है जो हम ये होते हैं ना सेल्स रिटर्न वगैरह, उनको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी चेक करवाना है। पेमेंट थ्रू चेक, आपने जितनी भी पेमेंट्स करनी है कस्टमर्स को, वो ले दो, दवाई ले, ठीक है। पैटी कैश, स्मॉल पेमेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन पैटी कैश बुक, ठीक है। जितनी भी छोटी पेमेंट्स हैं उनको पैटी कैश बुक में लिखना है, ठीक हो गया। अनयूज्ड बुक्स, अनयूज्ड बुक्स जो है वो आपने क्या करना है, साथ ही